वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ न्यू बुक। तो दोस्तों न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपके एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आप मेक श्योर हो जाओ कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियोस काफी अच्छे से देख रखा है, आपको हर प्रॉपर्टीज के बारे में नॉलेज है। जैसे फॉर एग्जांपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होता है, जो भी मैंने बताया, जैसे एडिटिव इनवर्स की बात करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें, रोल ऑफ जीरो क्या होता है, रोल ऑफ वन क्या होता है, क्योंकि उन्हीं सब का यूज करके हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बट डोंट वरी, मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं भी देखा है तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाए। तो चलो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या दिया है, कुछ क्वेश्चंस दिए, उसको आपको प्रॉपर्टीज बताने हैं किसके बेसिस पे अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन का आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ा है उसके बारे में आपको बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या दिया, क्वेश्चन देखना ध्यान से क्या लिखा है इन्होंने, -4/5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू। अब आपको पता है यहां पे इन्होंने क्या किया, फिर से चेंज कर दिया, 1 को पहले कर दिया, मल्टीप्लाई किया -4/5। आंसर आपका क्या आने वाला है, आंसर आपका आने वाला है -4/5। तो दैट मीन्स इसमें कौन सा आपका प्रॉपर्टीज यूज हो गया है। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा कि जो रोल ऑफ वन होता है वो क्या है, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या हो जाएगा, वन इज, इसका क्या लिखना है आपको प्रॉपर्टी का नाम, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, तो वन क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि यहां पे वन का रोल आप पढ़ रहे हो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, क्या है, -13/17 मल्टीप्लाई बाई -2/7। अब बच्चों ध्यान से देखना, इसमें ट्विस्ट क्या है। अब इक्वल टू के बाद इसने क्या किया, -2/7 को पहले कर लिया, मल्टीप्लाई -13/17 को बाद में कर लिया। अब याद करो, जब मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में अगर आप किसी नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर लो और उसका आंसर अगर सेम रहे, ठीक है, तो वो किस में अप्लाई होता था, आपने पढ़ा था कि हम क्या करते थे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हमने रूल देखा था, उसमें ये चीज अप्लाई होता था। तो यहां पे हमने क्या किया, ऑर्डर चेंज किया, बट हमारा आंसर सेम आएगा। तो ये कौन सा प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है आपका, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है। कौन सा प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। बस ये प्रॉपर्टीज को आपको बताना था, कितना आसान है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, तो दो प्रॉपर्टीज तो आपने बता दी। अब तीसरा देखते हैं क्या हमारा, तीसरा है, क्या कर रहा है, -19/29 मल्टीप्लाई बाई 29/9 इक्वल टू, सब कटपट के क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपने एक चीज पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था। तो यहां पे आप क्या लिखो प्रॉपर्टी में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मैं इसको समझा देता हूं फिर से। अब देखो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे हुआ, ठीक है, -19/29 है। ठीक है, हमने साइन चेंज नहीं किया, बट इसका जो नंबर है उसको चेंज कर दिया। अब 29 को ऊपर किया और -19 को नीचे किया। तो आपने पढ़ा था कि अगर मल्टीप्लिकेशन का जो इनवर्स होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कटफिट के 1 आते हैं। जैसे देखो 29 से 29 कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल, इक्वल टू आपको 1 मिल गया। तो ये आपका आंसर हो गया। अब सेकेंड में पूछ रहा है टिल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउड टू कंप्यूट, कौन सा प्रॉपर्टी आपको ऐसा करने के लिए अलाउ कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे क्या दिया, 1/3 मल्टीप्लाई बाय, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, 6 × 4/3 इन्होंने कर दिया। या ब्रैकेट पे ध्यान है ना बच्चों। उसके बाद इन्होंने क्या दिया, एज 1 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई। अब क्या क्या, 6 को 1/3 के साथ कर लिया, मल्टीप्लाई बाई 4/3। अब ये करने के लिए आपको कौन सा प्रॉपर्टीज है जो अलाउ कर रहा है। तो आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर लो तब भी आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, कम्यूटेटिविटी। ठीक है,
ओके, तो ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं। अब दूसरा चीज, ये थर्ड क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ, क्या नंबर होगा? आपको पता है? नहीं पता तो मैं बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास कोई दो रेशनल नंबर है, जैसे मान लिया मैंने 2 एक रेशनल नंबर है एंड 3 एक रेशनल नंबर है। इनका प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई अगर मैं 3 करता हूं तो 6 भी तो आपका एक रेशनल नंबर हो रहा है ना। तो ऑलवेज क्या होगा, आपका रेशनल नंबर का प्रोडक्ट, किन्हीं भी रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट, 2 बोला 4 बोला, उसका प्रोडक्ट क्या होगा? ऑलवेज बच्चों एक रेशनल नंबर ही होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? रेशनल नंबर। तो आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज में कहीं भी कोई दिक्कत ना हुई हो। ठीक है, तो ये चीज आपको थर्ड पार्ट अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से उसको समझा देता हूं। ठीक है, आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो पढ़ा था, उसका एक और नाम था, मैंने आपको बताया था, रेसिप्रोकॉल का नाम सुना था। तो रेसिप्रोकॉल हो जा रहा है, ये उल्टा हो जा रहा है उसका। ठीक है, तो और रेसिप्रोकॉल, जैसे रेसिप्रोकॉल किसी भी नंबर का रेसिप्रोकॉल कर रहे हैं तो वो कट के 1 आ जाता है। ठीक है, 1 के इक्वल आ जाता है। उसी को हम लोग दूसरा नाम से क्या जानते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसी को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? रेसिप्रोकॉल। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई हो। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले एक्सरसाइज 2 का इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोग के भाई थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी मिलेगा। अगर कोई लेजी बच्चा है जो नोट्स नहीं बनाना चाहता, उसको मैं जो भी सॉल्यूशंस आपको करा रहा हूँ ये बिल्कुल पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप कमेंट करना, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे भेजूंगा, उसके बाद आप पहले कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट